राधे राधे। आपने तुलसी की महिमा तो बहुत सुनी होगी। आज आपको तुलसी महात्म्य सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष जो है प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दलों से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, वह निश्चय ही मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्ति से रहित है वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करें तो भी ये उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी लोगों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी हर रोज भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल इसकी तुलना में गौन हो गए। अब तुलसी का महत्व, यह पापनाशक और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि वह तुलसी दल युक्त जल से स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है वह उतने से ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में और अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की गंध धारण करता है क्रियमान पाप उसके सिर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। यहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा करी और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हरिमेधा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता से बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है इसलिए हम लोग उस बरगद के पास चलते हैं। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से तुम्हें सब बात बताऊंगा। वहाँ विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, प्रियवर, हे विप्र, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था उसमें ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्च शर्वा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और धन्वंतरी रूप भगवान श्रीहरि और दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई। फिर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों से आनंद की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरी। उससे तत्काल मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी और तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भागवत प्रिय तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक है और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रही थी कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके पास ही दिखाई दिया। उन दोनों के आगे ही वह बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उससे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया
उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से दुखी हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले कि आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत होते हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष बोले, विप्रवरो, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदनवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उसमें युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। तो यह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो स्वतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही पाप करने योग्य है, इसको ही शाप देना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दिया, अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने इस शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज दैववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की भी कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार साष्टांग प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात ये दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्य में तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इति श्री तुलसी महात्म कथा समाप्त। जगदात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्माद्यो देवा सृष्टि अंतकारिण नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपद प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वपदवोऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शीर्षा देवी तुलसी विलसतानुं या दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगदेत चराचरम् या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिर्भिर्नरः नमस्तुलस्यै तितरां तस्यै बद्ध्वा अञ्जलिकलो कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्या तथा परे तुलस्या न परं किञ्चिद् दैवतं जगति तले तथा पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवै तुलस्या पल्लवं विष्णो शिरस्या आरुप्तं खलु आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यत अतस्ताम् अर्च्ये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वगे पुरुषोत्तम वल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पद प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरागीतं पुण्ड्रीकेन धीमता विष्णुमर्च्यतातीतं शोभेन तुलसीदल तुलसी श्री महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्वनी
धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मन प्रिय लक्ष्मी प्रिय सखी देवी जोर्भूमिर्चला चला षोडशतानि नामानि तुल्यस्य कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मन प्रिय नारायण मन प्रिय नारायण मन प्रिय तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन से महीने में बोई रानी तुलसा कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो साड़ के महीने में बोई रानी तुलसा सावन मास हुई हरियाली नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कौन से महीने में हुई तेरी पूजा कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो कार्तिक महीने में हुई मेरी पूजा मंगसर मास हुई पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो हर की पटरानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न माने नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो मेरी तुलसा को सवेरे ध्यावे श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो मेरी तुलसा को पैर को गावे श्री कृष्ण जी को खीर खिलावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो मेरी तुलसा को सांझ को जावे श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो मेरी तुलसा को रात को ध्यावे श्री कृष्ण जी के चरण दबावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जो मेरी तुलसा की आरती गावे बसे बैकुंठ परम पद पावे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो ब्रह्मा जी जाए नमो नमो तेरा हरि यश गाये नमो नमो तुलसा विनाशी नमो नमो काटो यम फांसी नमो नमो बोल तुलसा महारानी की जय।